दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप जानते हैं 2026 में जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको आवेदन होने की तारीख भी मालूम चल चुकी है। वो सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप 2024 वाले ग्रुप डी में फॉर्म डालने से रह गए थे, किसी कारणवश आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छी नहीं हो पाई, तो इस बार आपके लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है। आप जानते हैं कि रेलवे भी एसएससी की तरह कैलेंडर जारी करने लगा है। पहले कैलेंडर जारी एसएससी में होता था, टाइम टू टाइम उसकी परीक्षाएँ होती थी। लेकिन यहाँ पे अब रेलवे भी अपने आप को अपग्रेड करके कैलेंडर जारी कर रहा है और टाइम टाइम से जो है अपनी परीक्षाएँ भी करवा रहा है। तो आप जानते हैं कि पिछली जो 32,438 पोस्ट थी, उसकी परीक्षा अभी चल ही रही है कि अभी-अभी नोटिफ़िकेशन आ चुका है अगली वैकेंसी का भी, तो अगली वैकेंसी के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। और मैं मानता हूँ यहाँ पे कि ये नोटिफ़िकेशन आप एक बार देखेंगे कि लगभग रेलवे ने अपना 9वाँ नोटिफ़िकेशन यहाँ पे जारी किया हुआ है। 9वाँ और अंतिम भी कह सकते हैं क्योंकि साल का एंड चल रहा है, दिसंबर महीना चल रहा है और लगभग-लगभग आज 24 दिसंबर हो चुका है। तो यहाँ पे जो है 9वाँ नोटिफ़िकेशन आया है, तो 5-6 दिन और बचा है, हो सकता है कोई 10वाँ नोटिफ़िकेशन भी जारी हो, लेकिन 9वीं भर्ती यहाँ पे साल की रेलवे ने निकाल दी है। तो ये भर्ती यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पूरी तरीके से और इसमें सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप देखो बहुत सारे नए लोग भी इसमें शामिल होंगे, वो लोग जो पहली बार जो है हाई स्कूल पास करके 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं, तो वो इस भर्ती में आएँगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत सारे लोग जो पीछे जो है तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिन से या फिर इस बार अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, तो इस बार वो अपने आप को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करना चाहेंगे इस भर्ती की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 22,000 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। बात समझ रहे हैं? अब हम एक-एक चीज़ चर्चा करेंगे, क्या-क्या चाहिए नए लोगों के लिए, पुराने लोगों को लगभग-लगभग सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन नए लोग यहाँ पे क्या जानने वाले हैं कि पात्रता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में पात्रता क्या होती है? आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होता है? तो क्वालिफ़िकेशन आप जानते हो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 10वीं या समकक्ष कोई भी डिग्री करी है, कक्षा 10 आप पास हो, हाई स्कूल पास हो, तो इस वैकेंसी में आप फ़ॉर्म डाल सकते हैं यदि आपकी उम्र 18 साल की हो चुकी है। कौन-कौन सी पोस्टें आती हैं? एक बार बड़े ध्यान से देख लेना यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, पॉइंट्समैन, पोर्टर हॉस्पिटल अटेंडेंट, गैंगमैन ये सारी पोस्टें इसके अंदर आती हैं ग्रुप डी के अंदर। तो इस बार भी बहुत सारी पोस्टें हैं, फुल नोटिफ़िकेशन आएगा तो सारी की सारी पोस्टें मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से आपको रणनीति बना लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि लगभग 5-5 साल से लोग तैयारी करते हैं, फिर भी परीक्षाएँ नहीं निकलती हैं। तो रीज़न उसका क्या है आप जानते हैं कि देखना बेरोज़गारी तो भारत में है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। भर्तियाँ थोड़ी आती हैं और फ़ॉर्म डालने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसी में से लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है। तो कौन लोग सिलेक्शन पा रहे हैं? जो अपने आप को बिल्कुल अपग्रेड करके सुव्यवस्थित रखते हैं। यहाँ पे जो भर्ती है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छा अच्छा निकलेगा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात समझ रहे हो? अच्छा का मतलब ये है कि यहाँ से वीडियो देख करके अपने आप को वो अभी से तैयार करने लग जाएँगे यहाँ पे। हम बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा यहाँ पे 18 से 36 वर्ष होती है। 18 से 35 वर्ष होती है ऐसे समझना, पिछली बार 36 वर्ष 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन इस बार 18 से 35 ही दी गई थी। हम चाहेंगे कि पिछली कई सालों से भर्तियाँ नहीं आई थी, तो 18 से 33 के बजाय 18 से 36 इस बार भी किया जाए, लेकिन हमारे अकेले के बोलने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग हर जगह पे जहाँ से जुड़े हैं, वहाँ से माँग करें कि इसके लिए कोई कैंपेन या कोई चीज़ चलाई जाए, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, इस बार भी अच्छे से पेपर नहीं दे पाए होंगे। तो 18 से 36 कोरोना ने कई सालों को प्रभावित किया है, कोरोना की वजह से कई सालों की भर्तियाँ प्रभावित हुई हैं, तो एक बार भी छूट दी गई, तो दोबारा भी छूट यहाँ पे मिलनी चाहिए। हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है, तो वो 18 से 36 साल तक डाल सकते हैं, सही है? एससी-एसटी के लिए आप जानते हैं कि 5 साल की छूट मिलती है, तो वो 36 से 38 साल तक डाल सकते हैं, 2 साल एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, तो ये जानकारी, सही है? ऐज के लिए। फिर अगली बात यहाँ पे हम करते हैं इसकी कि चयन प्रक्रिया, ध्यान देना जहाँ पे लगभग रेलवे की परीक्षाओं में 2 बार पेपर होता है, एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे सिर्फ़ एक ही सीबीटी आपको पास करना पड़ेगा, सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट। एक ही परीक्षा से आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर जी-जान लगा के आपने एक परीक्षा पास कर ली, सही है? उसके बाद फिर आप आगे की प्रक्रिया के लिए चले जाते हैं, वरना बहुत सारे जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, सब में प्री होता है, फिर मेंस होता है, दूसरी परीक्षा होती है। यहाँ पे सिर्फ़ एक परीक्षा सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एक परीक्षा होती है। उसके बाद जब आप इसको पास कर लेते हैं, तो फिर आपका शारीरिक दक्षता होता है, पेट होता है। शारीरिक दक्षता में थोड़ा-सा वज़न लेके आपको भागना होता है, सही है? वो सारी चर्चा करेंगे। तो ये होता है, फिर उसके बाद आपका दस्तावेज़ सत्यापन होता है, पीईटी और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है और आपको जॉइनिंग दे दी जाती है। ये सारी प्रक्रिया, सही है? तो मात्र एक परीक्षा के ऊपर सिर्फ़ लिखित परीक्षा एक ही होनी है, आपको नौकरी मिल जानी है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे, जो चयन प्रक्रिया के बाद की बात आती है कि जो
2024 में पोस्टें दी गई थी यहाँ पे 32,438 पोस्ट दी 2024 में और इस बार जो है 22,000 पोस्ट आई है, तो लगभग पिछली बार से इस बार 10,000 पोस्टें कम आई हैं, लेकिन क्रम टू क्रम, बैक टू बैक आई है। जस्ट 2024 में 32,000 पोस्ट और 2025 में अ, ब 22,000 पोस्ट, सही है? फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे परीक्षा की अवधि, तो आप जानते हैं यहाँ पे परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होती है, सही है? फिर उसके बाद नकारात्मक, तो नकारात्मक अंक 1/3 होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है और विषयवार यहाँ पे अलग-अलग सब्जेक्ट के आपके जो है देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से आप जानते हैं, गणित, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता एवं करंट अफेयर। लेकिन 2024 में आप देख पा रहे हैं कि सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर यहाँ पे टोटल का टोटल, यहाँ पे करंट अफेयर पूरे 25 नंबर के करंट अफेयर पूछी जा रही है। सामान्य विज्ञान 25 नंबर के बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी लेवल के और सामान्य बुद्धिमत्ता, सही है, रीजनिंग 25 नंबर के और 25 नंबर के गणित। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करने होंगे और ये चीज़ जो पूछी जा रही है, इस बार जो है बहुत ही नॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर, जैसे सीबीटी होता है, आप जानते हो कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन देखना होता है, तो उस तरीके से आप टच कर ले जाओ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे की हम बातचीत करते हैं। आगे की बातचीत क्या है कि शारीरिक दक्षता क्या है, कि जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनको 35 किलो वजन के साथ आपको निर्धारित दौड़ तय करनी होती है। तो महिला को भी थोड़ा-सा उनके लिए कम वजन है, उनको भी दौड़ थोड़ा-सा पूरी करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। परीक्षा ही मेन होती है इस भर्ती में, सही है? आपने परीक्षा निकाल लिया तो आगे की चीज़ बहुत ही आसान हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, ये इम्पोर्टेंट, सही है? आवेदन प्रक्रिया आपकी 21 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी और 20 फरवरी तक आवेदन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 1 माह का समय आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग, मैं आपसे लापरवाही की हद कहूँगा इस बात को लेके, भाई जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं उनके अंदर स्टार्टिंग से ही लापरवाही होती है, जब लास्ट वाले दिन वो फ़ॉर्म डालने जाते हैं। ये समझना कि कोई बच्चा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है ना, तो जिस दिन आवेदन शुरू होता है, बस जब तक वो फ़ॉर्म डाल नहीं लेगा, तब तक उसके अंदर जो है चैन नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि आवेदन के लिए पूरा का पूरा 1 माह आपको मिल रहा है और जो संभावित इसकी परीक्षा की अवधि है 27 नवंबर से 10 फरवरी 2000 सॉरी, यहाँ पे संभावित अच्छा, ये परीक्षा की अवधि पुरानी दे दी गई है, लगभग उसी टाइम पे लगभग आपको 5 से 6 महीने का वक़्त यहाँ पे मिलता है, सही है? फिर आगे की बातचीत हम कर लेंगे थोड़ी-सी कि परीक्षा में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? आपको सबसे बड़ी चीज़ है, आप नए हैं, इस बार फ्रेशर हैं, इस परीक्षा में डाल रहे हैं फार्म, तो पिछले वर्षों के प्रश्न आपको बहुत अच्छे से अभ्यास करने हैं। परीक्षा के प्रारूप में कुल अंक को समझें, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान पर ध्यान दें। देखो विज्ञान, साइंस यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में, देखो सीबीटी और पीईटी के बीच कितना समय मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आप आगे अरेंजमेंट कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना। क्या परीक्षा में नॉर्मलाइज़ेशन होता है? तो बिल्कुल होता है, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत बड़ी संख्या में आरआरबी ग्रुप डी में लोग फॉर्म डालते हैं, तो नॉर्मलाइज़ेशन यहाँ पे होता है। क्योंकि कई डेट में जब कोई भी परीक्षा 1 से अधिक दिनों तक चलती है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको फॉर्म डालना है, आवेदन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है, तो जो भी गाइडलाइन्स है, जो भी अधिसूचना है, उनको अच्छे से पढ़ के आपको फॉर्म वहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, लास्ट की बातचीत करते हैं कि आप जो है सबसे बेहतरीन इसमें अपना करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारी वैकेंसियाँ आपके लिए हैं, बहुत सारे वैकेंसियाँ अलग-अलग योग्यता के आधार पे होती हैं, लेकिन आप एक अ, अपने छोटे लेवल की वैकेंसी की बात करें हम कि आरआरबी ग्रुप डी, आजकल आप जानते हो इतनी बेरोज़गारी है, तो ग्रुप डी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, मैं इतना कहना चाहूँगा। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, पहले मुझे नौकरी कहीं से मिले, क्योंकि आप जानते हो जब व्यक्ति 5-7 साल हाथ-पाँव मार के थक जाता है ना, तैयारी करके थक जाता है, फिर उसको होता है कि कहीं यार चपरासी की नौकरी ना मिल जाए मुझे। किसी की नौकरी मिल जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रुप डी को हल्के में नहीं लेना, ग्रुप डी बहुत ही बेहतर नौकरी है। आप जानते हो रेलवे आपके साथ-साथ में आपके पूरे परिवार का ठेका ले लेती। तो ये बहुत ही बेहतर अपॉर्च्युनिटी होगी, इसके ऊपर मैं और कई सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी करेंगे बेहतरीन तरीके से, अध्ययन योजना बनाएँगे पूरे तरीके से और अपने आप को फिट रखेंगे। नमूना परीक्षण और अभ्यास करते रहेंगे, समय और प्रबंधन के गुण, मार्क टेस्ट को बहुत ज़्यादा महत्व आप यहाँ, तो इस परीक्षा के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए फटाफट से और 21 जनवरी से इसका आवेदन पुनः से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इस परीक्षा से आपके जुड़े कोई भी सवाल है इस परीक्षा से, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो उन सभी पे एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, क्या-क्या इसके अंदर है, फॉर्म डालते समय आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कि बहुत सारी डिटेल मैंने यहाँ पे नहीं बताई, कि हो सकता है नोटिफ़िकेशन में कुछ बदलाव आपको देखने को मिले, तो वो सारी चीज़ें फाइनल नोटिफ़िकेशन आते ही पूरी चीज़ें मैं
यहाँ पे करने वाला हूँ। तो बस मेरे दोस्त अगर चैनल पे नए हैं, आरआरबी से रिलेटेड किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।